Hello students, I am Vinita Srivastav, class 12th, Biology, chapter 3, Human Reproduction. I am start with the topic that is gametogenesis. What is the means of gametogenesis? Students, the primary sex organs, the testes in the males and ovaries in the females, you know. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं? मेल्स में टेस्टिस होते हैं एंड फीमेल्स में ओवरीज होती हैं जिनसे गैमेट्स बनते हैं, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम. बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट से प्रोड्यूस होना, जो ये प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस. इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? स्पर्म्स का प्रोड्यूस होना, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. ये कब स्टार्ट होता है? दैट इज बिगिंस एट अ प्यूबरिटी टाइम पर स्टार्ट हो जाता है. द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मायोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स. अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनमें मल्टीप्लाई स्टार्ट हो जाता है. किसके द्वारा? बाय द मायोटिक डिवीजन. और वो क्या करते हैं? इंक्रीज इन नंबर्स, अपने नंबर्स बढ़ाते हैं. ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स, यू नो वेरी वेल. हर स्पर्मेटोगोनिया में जब वो डिवाइड करते हैं मायोटिक डिवीजन के द्वारा तो क्या होता है? अपने नंबर्स बढ़ाते हैं. तो हर स्पर्मेटोगोनिया में ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड मीन्स 2n, मीन्स उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46. पेरियोडिकली अंडरगोस म्योसिस, राइट. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट होती है कब? फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स. अब उसमें मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा? 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे. उसे क्या कहा जाता है? कॉल्ड अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, राइट, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच. अब उसमें क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स होंगे दोनों में. द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेट्स. अब उसमें सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. उनमें जब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेट्स का फॉर्मेशन होता है. उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट नहीं होते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें 23 ही रहेंगे. द स्पर्मेटेट्स आर ट्रांसफॉर्मेड इनटू द स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटेट्स अब ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज हो जाते हैं किसमें? स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्म्स, बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस. ओके, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स. स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोरी सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर घुस जाता है. एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मिएशन. उसके बाद वो फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उसे रिलीज कर देता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन, राइट स्टूडेंट. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबरिटी ड्यू टू significant increase in the secretions of gonadotropin releasing hormone. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है एट द एज ऑफ प्यूबरिटी. ओके, उस समय क्या होता है? सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. उसमें से क्या होता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन रिलीज होता है. मीन्स कौन सा हार्मोन है? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन. ये हार्मोन कौन सा होता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जो इंक्रीज करता है किसके लेवल को? GnRH. और जो एक्ट करेगा देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. जो कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्ट करता है, उस पर एक्ट करता है. और फिर किसे स्टिमुलेट कर रहा है? गोनेडोट्रोपिन्स को. और सीक्रेशन होता है 2 गोनेडोट्रोपिन्स का.
कौन कौन से गोनेटोट्रोपिन का पिट्यूटरी ग्लैंड को उसने क्या किया, उस पर जाकर एक्ट किया किसने, जीएनआरएच ने, उसको स्टिमुलेट किया, तो वहां से 2 गोनेटोट्रोपिन्स रिलीज होंगे, दैट इज एलएच एंड एफएसएच। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, एलएच एक्ट एट द लीडिंग सेल्स। एलएच कहाँ एक्ट करेगा, लीडिंग सेल्स पर, उसे स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। उसे सिंथेसाइज करेगा किसके लिए, एंड्रोजन के सीक्रेशन के लिए, एंड्रोजन सीक्रेट होता है वहाँ से। एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द एंड्रोजन फिर स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, और एफएसएच जो एक्ट करता है वो कहाँ पर करता है, सर्टोरी सेल्स पर, और स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। कुछ फैक्टर्स और वहाँ से सीक्रेट होते हैं जो हेल्प करते हैं किसकी, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, राइट। अब हम एग्जामिन करते हैं किसके लिए, किसको देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में क्या होता है, देखिए मेल्स में स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर लोब्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज के अंदर लोब्स होते हैं वैसे ही टेस्टिस में भी लोब्स होते हैं, उन्हें टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्स में पतले पतले धागे जैसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं। एक इजैक्यूलेशन में एक हेल्दी मेल कितना स्पर्म इजैक्यूलेट करता है, वह सीमेन इजैक्यूलेट करता है, पर स्पर्म 200 to 300 मिलियन स्पर्म उसमें रहता है एक इजैक्यूलेशन में, राइट। स्पर्म के हेड में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिटिक मीन्स तोड़ना, इसको एक्रोसोम कहते हैं। इसके मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, सीमेन इज द मिल्की लिक्विड विच इज इजैक्यूलेट बाय पेनिस। ओके, कंपोजिशन ऑफ सीमेन, सीमेन का कंपोजिशन क्या होता है, उसमें 10% स्पर्म कंपोजिशन, मेजॉरिटी ऑफ सीमेन कहते हैं। सेमिनल वेसिकल 60%, बची हुई 30% क्या है, प्रोस्टेट एंड बल्बोरेथ्रल। टेस्टोस्टेरोन, इन सब का फंक्शंस क्या है, मेंटेन करता है, ये इन सब का फंक्शन क्या है, ये मेंटेन करता है पूरा, राइट। नाउ स्टार्ट विद द oogenesis। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। स्टूडेंट बताइएगा, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है एट अ प्यूबर्टी टाइम पर। ओके, मीन्स 13 ईयर्स सॉरी। लेकिन oogenesis फीमेल्स में फॉर्मेशन ऑफ ओवम मदर की वोम में ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब मदर की वोम में, यूट्रस में, वोम में ही ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तभी, अगर फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में है मदर की वोम में, तभी उसमें oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, राइट। ओवम के 2 पार्ट हैं, अंदर वाला पार्ट होता है मेड्यूला और बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों को मिलाकर स्ट्रोमा बोला जाता है। उसके पूरा अंदर का पार्ट क्या है, स्ट्रोमा है। कॉर्टेक्स में छोटी छोटी फॉलिकल्स पड़ी होती हैं, फॉलिकल्स जिनके अंदर ओवम डेवलप हो रहा है। ये फॉलिकल्स कब डेवलप होती हैं, ये फॉलिकल्स डेवलप होंगी अब प्यूबर्टी के टाइम पर। ओके, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में प्राइमरी फॉलिकल्स बन गई हैं, अब सेकेंडरी फॉलिकल्स बनना है, ग्रेन्युलोजल लेयर मल्टी लेयर हो जाती है। फिर टर्शरी फॉलिकल्स में बीच में एक सेल आएगी, उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte, राइट। इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी oocyte। म्यूसिस फर्स्ट इज कंप्लीटेड एंड ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं। अब होती है उसमें म्यूसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है, बट स्टॉप एट अ मेटाफेज सेकंड।
ये स्टॉप हो जाएगी। अब ओवम के बाहर नॉन सेलुलर लेयर बन जाएगी विच इज कॉल्ड अ जोना पेलिसिडा। उसके बाहर एंट्रम डेवलप हो जाएगा। ओके, एंट्रम के बाद ग्रेन्युलोजर लेयर की एक लेयर होती है, इसके पास रह जाएगी, इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये सारे चेंज्ड स्टूडेंट, ये सारे चेंज्ड ग्रेफिन फॉलिकल्स में, ये सारे चेंज आ जाएंगे ग्रेफिन फॉलिकल्स में। इसे मेच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल्स को हम मेच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, उसे ग्रेफिन फॉलिकल भी कहते हैं। इसे बस्ट होकर, इसी से बस्ट होकर एग रिलीज होगा और ओव्यूलेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब ग्रेफिन फॉलिकल बस्ट हो जाती है तो वहाँ से एग रिलीज हो जाता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। ओवरी के अंदर देयर वर स्पेसिफिक सेल इन द कॉर्टेक्स विच वर द जर्म सेल्स, इन्हें बोलते हैं ऊगोनियम। ऊगोनियम में माइटोसिस होती है, इनके नंबर बढ़ जाते हैं, अब बन जाएंगे प्राइमरी oocyte। अब म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट करते ही उसे प्रोफेज 1 में स्टॉप हो जाती है, मतलब प्रोफेज 1 में स्टॉप हो जाती है ये म्योसिस फर्स्ट। अब प्राइमरी oocyte अपने आप कुछ सेल्स की लेयर्स बना लेते हैं, ये पूरा प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। ये अब फीटस में होता है, ये सब किस में हो रहा है, फीटस में हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल अब आगे डेवलप नहीं होगी जब तक कि फीटस का जन्म नहीं हो जाता। जब फीटल जन्म ले लेगी, अब जब फीटस का जन्म हो गया, जब ये 13 साल की हो जाएगी तब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करेंगी। प्यूबरिटी के बाद प्राइमरी फॉलिकल के चारों साइड ग्रेन्युलोजर सेल्स बनते हैं। अब पार्चुएशन होता है, मतलब जन्म होता है बेबी का। इनमें मिलियन ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। अब ये प्यूबरिटी तक डिजेनरेट हो जाते हैं। पहले तो इनमें मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स हैं, जब प्यूबरिटी की एज आती है तब तक ये क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। और अब कितने रह जाते हैं, ओनली 60 to 80,000 फॉलिकल पर ओवरी में रह जाते हैं। प्यूबरिटी में आगे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, GnRH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, फिर पिट्यूटरी में आएंगे, वहाँ से गोनेडोट्रोफिन रिलीज होगा, वहाँ से गोनेडोट्रोफिन रिलीज होगा। LH और FSH होंगे 2 हार्मोन्स, वो ओवरी पर एक्ट करेंगे। ओवरी में प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, कुछ चेंजेस आएंगे, इसे ग्रेन्युलोजर लेयर जो 1 या 2 मल्टी लेयर हो जाएंगी, 1-2। अभी स्ट्रोमा सेल्स उसकी एक लेयर आगे जाकर चिपक जाते हैं, जिन्हें थीका सेल्स कहते हैं। वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, इसे टर्शरी फॉलिकल बनेगा इसी से। ओके स्टूडेंट, ओव्यूलेशन भी हो गया इसमें। इसी ये जोना पेलिसुडा जो बनाता मेम्ब्रेन क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड अ जोना पेलिसुडा सराउंडिंग इट। The graphene follicle now rupture to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. A diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis. Right? I hope you understand. Thank you. Take care.